अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में याद रखा करें सब, मैं भी रखा करूँगी, आप भी याद रखा करें। तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी सुबह सुबह नाश्ते से। तो जी नाश्ते में हम लोग रोज़ाना नान और चने ये मंगवा रहे थे, तो आज हमने कहा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैंने आलू फटाफट बनाए और उसके साथ हमने नाश्ता किया और फिर मैं चली गई ऊपर इनको देखने पिजन्स को। और मैं अपने आपको भी दिखाना था कि रूम का हमने सेटअप कैसे कर दिया है। अभी हमने ये ब्लॉग्स मैंने आपको कहा था ना बनवाए पिजन्स के लिए, तो इनमें इनको रख दिया है और बाकी सेम वैसे ही हैं। पहले तो हमने इनको केजीज़ में रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कर्टन वगैरह आगे लगाए हुए हैं। और ये है जी शीट भी हमने लगाई हुई है क्योंकि इनको सर्दी से हमने बचाना होता है, तो इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। यहाँ पर भी देखिए हमने कर्टन से इनको कवर करके रखा हुआ है ताकि बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। और यकीन करें आप अंदर जाएँ तो बिल्कुल कहीं से भी हवा इस तरह ठंड नहीं आती। और मैं आपको आज का मौसम भी दिखा देती हूँ जी। फुल वीक हो गया है, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं, बहुत मज़े का मौसम हुआ है। और कुछ लोग तो घूमने फिरने मरी और नारायण कागान कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन हम लोग घर में ही एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की बारिश। तो जी प्लीज़ यहाँ छत पे इस कचरे को इग्नोर कीजिएगा और आप बस वेदर को एंजॉय करें। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं आंखें बंद करके बस वीडियो बना रही थी। मैंने कहा नहीं वीडियो बना लेती, खैर है कोई बात नहीं। तो जी वेदर को एंजॉय करें और देखें कितने काले बादल आए हुए हैं, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है। और इस मौसम में जी गरम गरम चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है, जैसे चावल हो गए, इनमें कोई भी चीज़ हो तो वो गरम गरम अच्छी लगती है, चावल हलवा वगैरह इस तरह। तो जी अब मैं आ गई थी नीचे और नीचे जी हो रही थी सफाई। मेरी सिस्टर ने सारा फ़र्श धोया था तो मैं यहाँ पे वाइपर लगा रही थी और एक ही हाथ से लगा रही थी, इसलिए आपको लग रहा होता बिल्कुल किस तरह लगा रही है। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बनाने के बाद मैंने वाइपर अच्छी तरीके से लगा के उसके बाद जी मैंने लगाया था बेचारा, जिसको लोग पोछा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जी साथ साथ हो रही थी सफाई, उसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। और जी अब अगर हम पोछा लगाने के बाद भी फ़र्श जो है वो नहीं ड्राई हो रहा था क्योंकि बारिशों का मौसम है, तो मामा कहती है ऐसे ही रहेगा क्योंकि नमी नमी हुई हुई है हर जगह, तो इसलिए तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पोछा। और मेरी मामा कहती है तुम कैसे लगा लेती हो पाँव से पोछा? तो जी मैं ऐसे लगाती हूँ मामा तो बैठ के लगाती है, कहती है तुम ऐसे क्यों नहीं लगाती हो? मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी। और इवन अब इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि वो लगता है जैसे हाथ से ही लगाया हुआ है, तो जी मैं ऐसे ही लगाती हूँ। मुझे इतनी आदत हो गई और सही प्रैक्टिस हो गई है मेरी तो इस तरह लगाने की। तो जी बहुत ही ज़्यादा सर्दियों की मैं कहती जल्दी जल्दी काम करूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ जी शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या किया। और अब मैं आपको मिलवा रही हूँ जी काफ़ी दिनों बाद टेंगो से, और ये दूसरा पैरेट है नीचे उससे। तो ये माशाल्लाह बोलते रहते हैं और हम लोग भी इनके साथ कुछ ना कुछ बस इंगेज रहते हैं कि ये कुछ ना कुछ सीखें और बोलें। तो जी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने क्या किया। तो आज मैंने किया है जी फेशियल। तो जी यहाँ पर आज मैं करने जा रही हूँ फेशियल। सबसे पहले तो मैं अपना फ़ेस वॉश से अच्छा सब अपना फ़ेस वॉश कर लूँगी। आप कोई भी फ़ेस वॉश ले सकते हैं, लाइक काओ का या जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उससे अपना अच्छी तरह से मसाज करके फ़ेस वॉश कर लेंगे। उसके बाद ही आ जाएंगे हम फेशियल पर। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वाइटनिंग मसाज क्रीम। तो मेरे पास यहाँ पर डॉक्टर डर्मा का फेशियल है, ये मैंने अभी ही लिया था, ये देखें। तो ये मैं पहले कर चुकी हूँ तो इसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो आज मैंने कहा क्या आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी वाइटनिंग मसाज क्रीम, ये वाइटनिंग फेशियल है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी वाइटनिंग फेशियल क्लिनज़र, देन फेशियल स्क्रब, एंड लास्ट पे हम आ जाएंगे फेशियल मास्क पे। तो हमने इसी तरह करना है, सबसे पहले आपने मसाज करने और इनको ना आपने अच्छे से मसाज करना है। जी मैम मैं अपना यहाँ पे कर रही हूँ फेशियल स्टार्ट। तो पहले जी मैंने किया था यहाँ पर फेस वॉश, तो मैं आपको अपने हैंड्स पे करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं फेस नहीं दिखा सकती, तो इसलिए अपने आपको हैंड्स पे करके दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट किया था मसाज क्रीम यूज़। मसाज क्रीम से इसी तरह जैसे यहाँ पर मैं भी मसाज करी अपने हैंड्स पर, तो वैसे किया था। उसके बाद जी मैंने ले लिया था यहाँ पे फेशियल क्लिनज़र, तो अभी मैं वहाँ पे वो कर रही हूँ। तो देखिएगा आप मेरे हैंड्स पे कितना फ़र्क आ जाएगा पहले से, और इतने नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। बहुत अरसे बाद मैं कर रही हूँ,
तो ये आपको मंथ में एक दफ़ा लाजमी करना चाहिए कि आपका फेस क्लीन रहे और जितनी मतलब डार्क स्पॉट्स हैं या जितनी डर्ट आ जाती है आपके फेस पे तो उससे क्लीन हो जाती है। तो जी जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी कज़न की मंगनी है, तो मैंने कहा पहले कर लूँ और छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो मैंने कहा बस टाइम मिला है तो अपने स्किन की जो से केयर की जाए। तो जी यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा कि कर लेती हूँ आज फेशियल। तो जी यहाँ पर उसके बाद फेशियल क्लिनज़र के बाद मैंने फेशियल स्क्रब किया है यहाँ पर। ये देखें मैं अपने हैंड्स का कैसे मसाज कर रही हूँ। और जी यहाँ पर हो गया था जी मेरा फेशियल कंप्लीट। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये 24K गोल्ड सीरम और ये बहुत अच्छा है। मैं भी लाई थी तो मैंने ये का यूज़ करके देखूँ कैसा है। मॉइस्चराइज़र है ये, तो आप फेशियल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, और नाइट में भी आप यूज़ करते हैं सोने से पहले, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और डे में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। और जी इस दफ़ा जब मैंने फेशियल किया है तो मैंने ब्लीच नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले ही कर चुकी थी और मैं बार जब ब्लीच यूज़ नहीं करती इससे स्किन बहुत ज़्यादा फिर डैमेज हो जाती है। तो मैं बस ईयर में 1-2 दफ़ा बस करती हूँ। और दिन को जी हमने बनाए थे चावल, तो मैं ये इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। मैंने कहा आपको पता तो है चावल कैसे बनाते हैं, तो बस इसलिए दिखा दिए थे। और जी सर्दियाँ हों, बारिश हो और पकोड़े ना खाए जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी यहाँ पर मैं शाम में बना रही थी पकोड़े, और आप देखें कितने मज़े मज़े के बनने हैं। पहले तो जी आलू वाले बनाए थे, उसके बाद मिक्स पकोड़े बनाए थे, और ये बहुत ही मज़े के बने थे। और गरम गरम मैं तो साथ साथ खा रही थी। इवन मुझे लगता है कि सबके घर में ही पकोड़े, समोसे और ये हलवा और ये इस तरह की चीज़ें बनती हैं, क्योंकि जब बारिश हो तो यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जी आप भी बनाएं और खाएं। जी यहाँ पर हो गए थे जी आलू वाले पकोड़े डंडनाडन। उसके बाद जी मैंने बेसन में डाल दिए थे प्याज और आलू बारीक चॉप किए हुए हैं। तो अब मैं ये वाले पकोड़े करूँगी मिक्स, क्योंकि आलू वाले भी पसंद होते हैं सबको, इसलिए हम दोनों ही करते हैं। और रमज़ान में तो हम बैंगन वाले और पालक वाले और पता नहीं किस चीज़ के जैसे पकोड़े बनाते हैं। कुछ लोग तो उसके गोभी के भी बनाते हैं, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं बनाते। तो नॉर्मल डेज़ में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं पकोड़े। और ये जी ये देखें इनका कलर कितना प्यारा है, और मैंने तो यहाँ से 1-2 खा भी लिए थे। बस इसके बाद मिक्स पकौड़ों के बाद जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोरिएंडर वाले साथ पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि ये पड़ा हुआ था धनिया। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि इसके भी बना लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, और इसलिए। और आलू वाले और ये सिंपल जो से मिक्स वाले पकौड़े थे ये भाई के लिए होते हैं, क्योंकि वो धनिया पसंद नहीं करता किसी चीज़ में भी, तो इसलिए हम उसके लिए पहले ही करके निकाल के अलग से रख देते हैं। और अपने लिए जो भी ऐड करना हो, हमने सब्ज़ियाँ वेजिटेबल जो भी ऐड करना हो, जैसे ये धनिया हम ऐड करें तो वो अलग से अपने लिए फिर हम लोग निकाल लेते हैं।
शाम का कह दिया था जबकि ये रात का टाइम था। अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है हाँ ये तो रात का था, तो साथ रोटी भी बन रही थी, तो इसलिए अब मुझे भूल ही गया था कि ये, और मैंने आपको कह दिया कि शाम का नहीं, हाँ जी ये रात का था। शाम ही थी वैसे अगर देखा जाए गर्मियों की तो 7:30 8, हाँ 8 का टाइम था, यही टाइम था। तो जी खाने के साथ पकौड़ों के साथ हमने ये काले चने बनाए हुए थे, दिन को बनाए थे या नेक्स्ट अब येस्टरडे मतलब लास्ट नाइट बनाए थे हमने। तो उसके साथ खाने के साथ फिर वो भी रखे थे। और ब्लैक चने बहुत मज़े के बनते हैं सर्दियों में, हम लोग वीक में एक दफ़ा या 2 वीक्स में एक दफ़ा ज़रूर बनाते हैं क्योंकि ये अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। आप भी खाया करें, बनाया करें। और ये जो देखें पकौड़ों की लुक, धनिया वाले कितने मज़े के लग रहे हैं पकौड़े। तो जी अब हम खाने लगे हैं खाना, आप भी देखें पकौड़ों की फ़ाइनल लुक। मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है एक ले लूँ और खा लूँ, लेकिन नहीं ले सकती। और जी खाना खाने के बाद मैं अपने मिठुओं को, जो बेबी पैरट्स हैं, उनको खाना खिला रही हूँ। और इसमें मैंने ऐड किया है ग्रेप वाटर। और जिनके पास भी रॉ पैरट्स के बेबी हैं या जो भी पैरट्स के बेबी हैं, तो वो खाने में जो भी फीड करवाते हैं तो उसमें ग्रेप वाटर लाजमी ऐड करें क्योंकि इनके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखें आप मैंने इनको किस तरह कवर अप किया हुआ है, इनको ठंड ना लगे, सर्दी ना लगे बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल बहुत बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो सर्दी से बचाना, जिसके पास भी बेबी पैरट्स हैं तो वो सर्दियों से बचाएं इनको। इनको सर्दी लग जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको संभालना, तो सर्दी से बचाएं। देखिए हमने कितना गर्म रखा हुआ है इनको। और उसके बाद जी मैंने बनाया कहवा। तो हमारी रात की इसी पे एंड होती है कि हम लोग ग्रीन टी पिएँ, इवन सभी पीते होंगे। तो जी इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।